नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जेमिनाई और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, और फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। ये सारी हम चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनकी जेमिनाई के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो जेमिनाई के पर्सन है उनको लग रहा कि जेमिनाई को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। एक तरफ की सोचकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, एक तरफा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। या फिर उनके पर्सन वो अपने पर्सन के लिए भी सोच सकते हैं कि उनके पर्सन को दोनों तरफ की बातें सुनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफा अगर डिसीजन लेंगे तो परेशानी हो सकती है। तो वो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। उनको लगता है कि अगर दोनों तरफ की बातें सुनी जाएंगी तो जो डिसीजन है वो निष्पक्ष होगा, वो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेला जाएगा। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अगर वो अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे, फ्रीडम और आज़ादी के साथ वो खुलकर अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ने में आसानी होगी, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। क्योंकि अगर वो खुद स्टेबल होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो रिश्ता अपने आप ही उनके पास दौड़ा चलाएगा। और क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में निष्पक्ष होकर, मतलब कि बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर आपस में बातें होनी चाहिए। कोई भी मतलब बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो छिपी रही हो। और वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं जेमिनाई के पर्सन के जेमिनाई अगर वो दूर रहते हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो वो उनसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर वो चाह रहे हैं कि अगर बहुत दिनों से वो सामने से नहीं मिल पाए हैं तो टूर ट्रैवल करके वो उनके पास आए और उनसे सामने से मिलें, एक कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि सारे रिश्ते क्लियर हो जाएं। और वो इस रिश्ते को एक परिवार, एक फैमिली की तरह बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इसमें वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता पहले की तरह हो, पहले की तरह खुशियाँ हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। जो चीज़ें चली गई हैं, जो बातें बीत गई हैं, उन चीज़ों का जिक्र ना करें, तर्क वितर्क ना करें, जजमेंटल ना हो, और इस रिश्ते में निष्पक्ष होते हुए दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए इसमें डिसीजन लें और एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें, एक फैमिली, एक परिवार बनाएं और इस एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, ऐसा वो फील कर रहे हैं। या फिर अपने पर्सन के लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं कि उन्हें वो खुद अपने आप को पहले स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ कम्युनिकेशन हो और खुलकर बातें हों, तभी चीज़ें ठीक होंगी, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनेगा। क्योंकि इसमें जो रोल रिवर्स हो सकते हैं, जो रोल हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। तो वो अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि जो जेमिनाई हैं वो क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई अभी कन्फ्यूज़न में है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि
उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। शायद उनके पास और ऑफ़र भी आ रहे हैं रिश्ते के लिए, तो इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्हें एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं। तो वो अपने पार्टनर के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जब तक वो रुक कर सोच विचार करके एक डिसीज़न नहीं लेंगे तो वो कन्फ्यूज़न में दुविधा में रह सकते हैं। उन्हें एक मन एक विचार बनाना चाहिए और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो जो जेमिनाई है वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में अपने पार्टनर के पास जाने का एक रास्ता बनाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए उनके पार्टनर को ये समझना पड़ेगा कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा और उन्हें उनके पास आने का मार्ग बनाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। जो इस रिश्ते में वो कंफ्यूज हैं, वो परेशान हैं, दुविधा में हैं, तो उन चीज़ों से उन्हें बाहर आने की ज़रूरत है। और इस रिश्ते को वो बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें, इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें कि इस रिश्ते में दोनों के लिए ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना प्यार प्रेम है। इस रिश्ते की हैप्पीनेस को समझें, इस रिश्ते की खुशियों को समझें और अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने क्योंकि अगर वो इनर चाइल्ड को जगाएंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी की और लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी, फिर से बाहर आएंगी और ये रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमकेगा, नेम और फेम बढ़ेगा, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिलेंगी, स्टेबिलिटी आएगी। और कई जो जेमिनाई हैं वो इस रिश्ते से बहुत जल्दी आप महसूस कर रहे हैं कि उनके घर आंगन में बच्चे भी खेलें। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, वो कंफ्यूज ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि अगर वो कंफ्यूज रहेंगे तो वो परेशानी में रह सकते हैं। तो एक कार्ड दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, थैंक यू, ये मिल गया। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं कि वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं। जो जेमिनाई और उनके पर्सन एक दूसरे से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो उनको महसूस कर रहे हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें सारी पॉजिटिव होंगी, सारी ठीक होंगी, उनके हक में चीज़ें आएंगी। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि वो जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना ले। जब तक उन्हें नहीं लगता कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं तो जब तक वो इसमें आगे ना बढ़े, सोच विचार करके इसमें बिगिनिंग शुरुआत करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो जेमिनाई है वो जिग जैग ना करें, जगलिंग ना करें, वो कंफ्यूज ना रहें, दोनों इस एक मन एक विचार बनाएं। क्योंकि अगर वो जिग जैग करते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, रिग्रेट महसूस करेंगे, तो दुखी होंगे इस चीज़ को लेकर, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, अनलोनली महसूस ना करें, रिग्रेट ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि अगर वो आप भी उनसे मदद मांगेंगे तो आप भी उन्हें मदद मिल सकते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि वो उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन बातों को सोच रहे हैं जो परेशानी दुविधाएं जिन चीज़ों के लिए आई हैं, जिसके लिए वो अकेले पड़ गए हैं, वो उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं कि आप भी इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, दोनों तरफ से रिश्ता जुड़ा हुआ है। और ये रिश्ता जो अगर वो नज़रें घुमा कर देखेंगे तो लोग उनकी मदद के लिए आप भी उनको तैयार मिलेंगे, क्योंकि उनकी पीठ पीछे जो कब भरे हुए हैं वो उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो नज़रें घुमाएं, अपने आप को अकेला परेशान ना महसूस करें और कंफ्यूज ना रहें, वो दुविधा में ना रहें, एक मन एक विचार बनाएं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। और अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता है तो दिल से उन्हें माफ़ करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते की खुशियों को देखें, उनकी पूरी होगी, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, नेम और फेम आएगा, खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें सारी उनके फेवर में ज़रूर होंगी। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि वो कंफ्यूज ना रहें, दुविधा में ना रहें और इस रिश्ते की गहराई को, इम्पोर्टेंस को देखें कि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अब भी प्यार है। तो वो माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ें। देखते हैं कि जेमिनाई क्या चाहते हैं। वेट करना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को ठीक होने का करना चाहिए। क्योंकि चीज़ें सारी ठीक हो सकती हैं, फिर से घर बनना, घर बसना, खुशियाँ आना, स्टेबिलिटी आना, प्यार प्रेम होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो वेटिंग पीरियड के साथ रहना चाहते हैं, वो उन चीज़ों को फिर से स्टेबल होना देखना चाहते हैं जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स को। द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो जो जेमिनाई है वो चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, जो इस रिश्ते को बींधा जा रहा है, इस रिश्ते में कोई तीसरा या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, वो घर का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है या कोई आस पड़ोसी हो सकता है। तो वो उन एडिक्शन को, उन खामियों को, उन बुराइयों को, उन सिचुएशन को छोड़ दें, उनको ख़त्म कर दें। जब तक वो उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो चाहते हैं कि नेगेटिव लोगों की संगत में ना रहें, रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाएं। अगर उनमें कोई ऐसी एडिक्शन है जो ओवर ड्रिंक की है, है या वो ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही है, तो उन चीज़ों को छोड़ दें। क्योंकि अगर वो उन चीज़ों से जुड़े रहे तो ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है और वो इस रिश्ते की गहराई, इस रिश्ते में प्यार को देखें। वो चाहते हैं कि या तो वो खुद अपने पर्सन की तरफ इस रिश्ते को लेकर जाएं, गुड न्यूज़, गुड मैसेज उनकी तरफ लेकर जाएं, या फिर जो उनके पर्सन इस रिश्ते को उनकी तरफ लेकर आए और वो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अब भी अट्रैक्शन है, अब भी लगाव है, अब भी प्यार है। वो इस रिश्ते के प्यार को देखें, इस रिश्ते की गहराई को देखें कि इस रिश्ते में कितना पैसन है, कितना जुनून है, कितना खुशियाँ हैं जुड़ी हुई हैं उनकी। तो इस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो इस एडिक्शन को छोड़ेंगे, इन परेशानी दुविधाओं से बाहर निकलेंगे और कब ये लव ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए इसमें एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करेंगे, कब धीरे धीरे ये करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि सारी चीज़ें उनके फेवर में कब होंगी और ये रिश्ता
फ्रूटफुल कामयाब कब होगा। तो तभी वो वेट कर रहे हैं, उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन वो इसी रिश्ते का वेट कर रहे हैं कि कब गुड न्यूज़ उनकी तरफ आएगा और चीज़ें ठीक होंगी। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है, क्या होगा इसका आउटकम। चीयरफुल होगा ये रिश्ता। कोई टी पार्टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है, या फिर होना चाहिए, क्योंकि ये चीयरफुल 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि कोई एक साथ मिलकर वो टी पार्टी करने जा रहे हैं या कोई सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, चीयरफुली ये रिश्ता करने जा रहे हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये इस रिश्ते को एक करना चाहते हैं। देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि क्योंकि ये दोनों तरफ से ही या फिर कोई एक जना जेमिनाई या उनके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उनको महसूस हो रहा है कि वो कभी अलग थे ही नहीं, वो 7 जन्मों से इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। तो वो आत्मिक रिश्ता फील करते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। और जो इस रिश्ते को लेकर वो सीरियस हैं, वो इस रिश्ते में बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इस रिश्ते में वो कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनेगा, कब उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इंजॉय करना, पार्टीज़ में जाना, पिक्चर्स में जाना कब पॉसिबल होगा। और वो इस रिश्ते को पॉसिबल बनाने के लिए सही समय, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और इस रिश्ते में टी पार्टी या फिर ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच उनके साथ सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अभी जो सही समय, सही वक्त नहीं आया है वो थोड़ा उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जब समय सही होगा तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह वो इस रिश्ते को सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, टी पार्टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच उनके साथ ज़रूर करेंगे। तो ये एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता फिर से होने जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं वो इस रिश्ते में। वो महसूस कर रहे हैं कि कभी वो अलग थे ही नहीं। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स इधर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि वो सबसे पहले अपने खुद को स्टेबल करें, फैमिली, परिवार के साथ अपने आप को स्टेबल करें। और जब दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए, तभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी बनेगी और इस को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली, परिवार का मदद ली जा सकती है। अगर इस रिश्ते को एक किया जाता है तो ये रिश्ता काफ़ी घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, स्टेबिलिटी होना, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है और यहाँ तक कि इसमें पैतृक संपत्ति भी मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो काफ़ी पैसा, धन दौलत, खुशियाँ, चीयरफुल ये रिश्ता हो सकता है, हर तरह से स्टेबल होता ये रिश्ता दिखाई दे रहा का। जो
इम्बैलेंस ये रिश्ता हो रहा था, अप एंड डाउन जा रहा था, तो दोनों तरफ से ही लग रहा कि ये रिश्ता स्टेबल होगा, इस बैलेंस आएगा, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, दोनों तरफ का प्यार लाने के लिए फैमिली का सपोर्ट लें, परिवार की मदद लें या फिर नॉन पर्सन की मदद लें। इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, चीयरफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव इसका जो है गाइडेंस है वो दिखाई दे रही है। फिर से बहुत खुशियाँ इस रिश्ते से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। एक फैमिली, एक परिवार बनता दिखाई दे रहा है। तो अगर कोशिश करेंगे आप तो खुशियाँ वापस लौटाई जा सकती हैं। इसमें परिवार का, बड़े बुजुर्गों का, उनकी मदद ली जा सकती है, नॉन पर्सन की मदद ली जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।